तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अभी हम लोग बात करने वाले डीएलएड को लेके। डीएलएड में जो थर्ड लिस्ट तक जो है, यानी थर्ड स्टेप तक, यानी थर्ड जो है फर्स्ट लिस्ट, सेकेंड लिस्ट और थर्ड लिस्ट, तीनों लिस्ट जारी हो चुका है। अगर जिन स्टूडेंट का तीनों लिस्ट में नाम नहीं आया, तीनों लिस्ट में आने के बाद तीनों लिस्ट में किसी में से आपका एडमिशन नहीं हुआ, तो आप लोग क्या करेंगे वो हम लोग जानते हैं इस वीडियो में। और उसी को लेके एक नोटिफिकेशन जो है बिहार डीएलएड की तरफ से जारी कर दिया गया। उस नोटिफिकेशन में क्या कहा जा रहा है और क्या क्या है इसमें मेंशन है, क्या आपका जो थर्ड लिस्ट आने के बाद क्या फोर्थ लिस्ट आएगा या नहीं आएगा, वो हम लोग जानेंगे। लेकिन उससे पहले हो सके तो वीडियो देखने के बाद वीडियो को लाइक या सब्सक्राइब कर सकते हैं। इससे यह होगा कि आने वाले समय में इसी तरह का अपडेट, इसी तरह वैकेंसी आता है, क्योंकि आपको हमारे चैनल पर गवर्नमेंट को लेकर जितने सारे वैकेंसी होती है, सारी वैकेंसी आपको देखने को मिलता है। तो चलते हैं स्क्रीन पर से देखते हैं कि बिहार डीएलएड को लेकर जो है लिस्ट, जो नोटिफिकेशन जारी कर दिया है, उस नोटिफिकेशन को क्या कहा जाता है, इसमें क्या क्या मेंशन है, सब कुछ हम लोग देखेंगे। ये और सबसे पहले, उससे पहले एक और कमेंट कर रहे थे बहुत सारे स्टूडेंट जो है कमेंट कर रहे थे, सर जब हम अपना लॉगिन करते हैं, हम अपना स्टेप जो है अपना आईडी को लॉगिन करते हैं बिहार डीएलएड की साइट पे, तो वो लॉगिन नहीं हो रहा है। तो लॉगिन नहीं हो रहा है तो लॉगिन, जैसे कि यहाँ पे किसी स्टूडेंट का हम लॉगिन कर रहे हैं, डेट ऑफ बर्थ डाल रहे हैं, जैसे आप लॉगिन करते हैं तो आपको यहाँ से लॉगिन इज क्लोज दिखा रहा है। लॉगिन इज क्लोज का मतलब क्या हो गया कि आपका आईडी ओपन नहीं हो रहा है, क्या आपका एडमिशन होगा कि नहीं होगा, सब कुछ जानेंगे। सबसे पहले नोटिफिकेशन को हम लोग समझते हैं। जो नोटिफिकेशन देखते हैं कि ये जारी कर दिया गया न्यू नोटिफिकेशन है, इस नोटिफिकेशन को हम लोग स्टेप बाय स्टेप को समझते हैं, इसमें क्या जानकारी दे दिया गया। तो वीडियो को अंत तक देखते रहना, कहीं भी आपको स्किप नहीं करना है, ताकि आपको एक भी स्टेप आपका छूट जाए। तो यह सबसे पहले जो है हम लोग जानते हैं कि बिहार विद्यालय परीक्षा समिति पटना की तरफ से ये नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। लास्ट नोटिफिकेशन है, विज्ञापन संख्या PR और डैश 2024 मेंशन है। और ERC NCT से मान्यता बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के संबंध में प्राप्त राज्य के डीएलएड को कोर्स संचालित सभी सरकारी प्रशिक्षण संस्थानों के प्रचार एवं डीएलएड प्रशिक्षण सत्र 2024 से लेकर 26 में नामांकन के लिए इच्छुक विद्यार्थी के लिए स्पॉट नामांकन, यानी कि स्पॉट नामांकन का जो है जारी कर दिया गया है। और डीएलएड और जो वहाँ के प्रधानाचार्य होते हैं, वहाँ के स्टूडेंट जो होते हैं, स्पॉट जो है नामांकन, डायरेक्ट नामांकन के लिए जो डेट जारी कर दिया गया है, उसमें नोटिफिकेशन जारी कर दिया। क्या नोटिफिकेशन यहाँ समझ सकते हैं। स्पोर्ट एडमिशन के संबंध में आवश्यक सूचना, क्या सूचना है यहाँ देख सकते हैं। हम आपको स्टेप बाय स्टेप बताएंगे क्या सूचना जारी कर दिया गया है। स्पोर्ट एडमिशन यानी कि डायरेक्ट एडमिशन के लिए क्या जानकारी जो है नोटिफिकेशन है, वही नोटिफिकेशन हम लोग समझते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे मेंशन है, एतद द्वारा सूचित किया जाता है कि राज्य के डीएलएड कोर्स संचालित प्रशिक्षण संस्थानों में शैक्षणिक साल 2024 से लेकर 26 में नामांकन हेतु आयोजित संयुक्त प्रवेश परीक्षा 2024 के आधार पर समिति की विज्ञापित संख्या PR और 236/2024 के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन प्राप्त कर तथा उन विज्ञापित के लिए माध्यम से सरकारी संस्थानों के नामांकन हेतु 3 चरणों में चयन सूची में प्रकाशित दिनांक 21/8/2024, 3 चरण जो है 21/8/2024 को जारी कर दिया गया था तथा अपडेशन की कार्रवाई की गई थी। तीसरा चरण कब तक जारी कर दिया गया था, 21 अगस्त तक जो तीसरा चरण को जारी कर दिया गया था, यहाँ पे साफ साफ मेंशन कर दिया गया है। दूसरा नंबर नोटिफिकेशन है, क्या जा रहा है कि समिति द्वारा 3 चरणों में सरकारी संस्थानों के सीट आवंटन एवं संस्थानों द्वारा नामांकन की कार्रवाई के पश्चात कतई चरणों के अभी भी संस्थानों में सीट रिक्त है, यानी कि जो बहुत सारे कॉलेज, बहुत सारा जगह पे जो है अभी भी कुछ सीट खाली है, वो जो जारी नोटिफिकेशन यहाँ पे मेंशन कर दिया गया है। तीसरा नंबर मेंशन करा, अभ्यर्थी हित के सरकारी संस्थानों को अध्ययन नामांकन उपरांत रिक्त रह गए सीटों पर स्पॉट नामांकन, यानी कि बहुत सारी जगह पे जो है नामांकन की सीट जो है खाली रह चुकी है और स्पॉट एडमिशन की कार्रवाई की जानी है, जिसकी पात्रता प्रक्रिया एवं कार्यक्रम अग्रेतर कंडियों का उल्लिखित है, यानी कि जो डायरेक्ट एडमिशन के लिए उनके लिए कार्यक्रम जो अलग से जारी कर दिया गया मेंशन है। चौथा नंबर मेंशन करा, स्पोर्ट नामांकन, स्पोर्ट एडमिशन हेतु सरकारी संस्थानों में संस्थान रिक्त रह गए हैं। सीटों की विवरण समिति के पोर्टल, इस पोर्टल में जाकर आप सीट को देख सकते हैं, यानी बिहार DLED के .com पे जाके अपना किस कॉलेज में कितना सीट रह चुका है उस सीट को यहाँ पे आप देख सकते हैं, डायरेक्ट मेंशन कर दिया गया। 5वां नंबर मेंशन है, सरकारी संस्थानों में स्पॉट नामांकन हेतु DLED संयुक्त प्रवेश परीक्षा 2024 में उत्तीर्ण एवं विज्ञापित संख्या PR 236/2024 में वर्जित योग्यता पत्र धारण करने के वाले निम्न श्रेणी के अभ्यर्थी पात्र होते हैं। उनको क्या कौन कौन पात्र हो सकते हैं वहाँ पे मेंशन कर दिया गया, देख सकते हैं डायरेक्ट एडमिशन के लिए कौन कौन पात्र हैं वो दे दिया गया। पहला नंबर मेंशन है कि वैसे विद्यार्थी जिसके द्वारा कैप यानी कॉमन एप्लीकेशन फॉर्म एवं शुल्क ऑनलाइन जमा
किया गया था, किंतु उनका चयन किसी भी चरणों में नहीं हुआ। जो लोग फॉर्म भरे थे, यानी कि कॉलेज चॉइस का ऑप्शन किए थे, यानी किसी कारण से तीनों लिस्ट में आपका नाम नहीं आया, वो लोग डायरेक्ट एडमिशन ले सकते हैं। और वैसे फोन नंबर मेंशन कर रहा है, वैसे विद्यार्थी जो जिन्होंने प्रथम द्वितीय तृतीय चरणों में सीट आवंटन हुआ था, किंतु वे नामांकित नहीं लिया, यानी कि वैसे स्टूडेंट भी हैं जो उनका प्रथम द्वितीय तीसरे चरण में नाम आया था, एडमिशन नहीं लिए थे, वो लोग भी डायरेक्ट एडमिशन ले सकते हैं, वो मेंशन कर दिया गया है। गो नॉर्मेशन प्रथम द्वितीय तृतीय चरण में सीट आवंटन के अवलोकन में किसी भी संस्थान में संपत्ति नामांकन हेतु कोई अभ्यर्थी स्पोर्ट नामांकन प्रक्रिया में भाग लेने हेतु पात्र नहीं है। यानी प्रथम द्वितीय चरण में सीट आवंटन के अवलोकन में किसी संस्थान में नामांकन होते अभ्यर्थी स्पोर्ट नामांकन, यानी जो लोग नाम ले चुके थे, एडमिशन ले चुके हैं, वो लोग जो है इसमें डायरेक्ट स्पोर्ट नहीं कर सकते हैं कि किसी कारण छूट गया तो नहीं ले सकते हैं। अगला मेंशन है कि निर्देशक शोध एवं प्रशिक्षण शिक्षा विभाग बिहार पटना के पात्र 127 दिनांक 12/2024 के अवलोकन में तृतीय चरण की संपत्ति के बाद विज्ञान भाषा अथवा कला वर्जन विषय में संस्थान शेष रह जाने पर जिस विषय में अभ्यर्थी शेष है, उस विषय के अभ्यर्थी का नामांकन रिक्त स्थान के विरुद्ध लिया जा सकता है। तदनुसार डीएलएड कोर्स संचालित सभी स्थानों में स्वीकृत सीट के 50% संस्थान विज्ञान एवं 50% स्थान कला के आयोजन में अभ्यर्थी के आरक्षण रहने के लिए प्रावधान को स्पोर्ट नामांकन के लिए किया जाता है। जो लोग 50% विज्ञान और 50% कला से हैं तो वो डायरेक्ट एडमिशन कर सकते हैं, मेंशन कर दिया गया। 7वां नंबर मेंशन है किसी आरक्षित कोटि आरक्षण प्रतिशत पूर्ण नहीं हो पाता है तो उसे निम्नलिखित रीति के लिए क्या जाएगा। जो कैटेगरी में आता है उसके लिए अलग से जारी कर दिया गया कि अनुसूचित जाति और जनजाति के लिए बीच में अगर है तो ले सकते हैं, अत्यंत पिछड़े वर्ग के बीच में है तो भी आप एडमिशन ले सकते हैं। 8वां नंबर मेंशन करा पिछड़े वर्ग की महिलाओं के लिए आरक्षित रिक्तियों के लिए योग्य उम्मीदवार की अनुपालता का दिया उन रिक्तियों में निम्नलिखित निर्धारण पर कर किया जाएगा। पहला, अनुसूचित जातियों के उम्मीदवारों से भी किया जाएगा, अनुसूचित जाति जनजाति उम्मीदवारों से भी किया जाएगा, अत्यंत पिछड़ा वर्ग वालों को भी किया जाएगा, पिछड़े वर्ग के उम्मीदवारों के लिए भी किया जा रहा है। और 9वां स्टेप में मेंशन कर दिया गया है उपयुक्त श्रेणी के 5 अभ्यर्थी के लिए स्पोर्ट नामांकन की प्रक्रिया निम्न है। स्पोर्ट एडमिशन के लिए निम्न जो है जानकारी दे दिया गया, देख सकते हैं यहाँ पे मेंशन कर दिया गया है। तो क्या नाम मेंशन है देख सकते हैं, आपको बताते हैं। इच्छुक अभ्यर्थी सर्वप्रथम समिति के पोर्टल पर जाकर सरकारी संस्थान का रिक्त सीटों का संख्या अवगत हो लेंगे। यानी कि पहले आप जाके अपने अगर स्पोर्ट एडमिशन लेना चाहते हैं, डायरेक्ट एडमिशन लेना चाहते हैं, तो सबसे पहले जिस कॉलेज में आप एडमिशन लेना चाहते हैं उस कॉलेज में जाकर अपना सीट देख लेंगे कि उस कॉलेज में अभी कितना सीट है वो देख सकते हैं। वैसे अभ्यर्थी जिन्होंने पूर्व कॉमर्स एप्लीकेशन एवं शुल्क ऑनलाइन जमा किया है वे समिति पोर्टल एवं जाकर अपना बार कोड रेफरेंस नंबर डालकर स्पोर्ट नामांकन हेतु अपना कैप डाउनलोड कर लेंगे। यानी कि वैसे विद्यार्थी जिन्होंने कॉमन एप्लीकेशन फॉर्म में शुल्क ऑनलाइन जमा किया था, समिति पोर्टल पर जाकर अपना बार कोड जो होता है, रेफरेंस नंबर जो होता है, डाउनलोड कर स्पोर्ट नामांकन हेतु कैप डाउनलोड कर लेंगे। तीसरा नंबर मेंशन है कि तत्पश्चात अभ्यर्थी जिस संस्थान में नामांकन के इच्छुक हैं वहाँ संगत अभिलेखों के लिए स्वावरित छाया प्रति के संस्थान में लिखित अपना नामांकन आवेदन प्रति कॉपी नामांकन आवेदन साथ विद्यार्थी अपने सभी आदमी पात्राओं आरक्षण कोटि अन्य कोटि संबंधित प्रमाण पत्र सार्वजनिक छायाकृति के लिए स्कोर पर कोड एवं कैप की आवश्यक संकलन करेंगे। वहां से अपना जो है एडमिशन ले सकते हैं, डायरेक्ट मेंशन कर दिएगा। 14 नंबर मेंशन संस्थान प्रधान के द्वारा उनके यहाँ प्राप्त होने वाले सभी आवेदकों की पंजी आधारित की जाएगी, जिसमें आवेदन की प्राप्त संख्या अनिवार्य के अंकित की जाएगी। प्राप्त संख्या क्रम के आगे में किया जाएगा। अगला मिशन आगामी तिथि में संख्या 1 से शुरू कर उस संख्या में शुरू की जाएगी जो पूर्ण तिथि का अंतिम प्रदान तक लिया जाएगा। और आगे देख सकते हैं कि मेंशन पूरा जानकारी दे दिया गया। अब आपको हम बताते हैं इसमें डेट क्या क्या दे दिया गया। डेट आपको देते हैं कि स्पोर्ट नामांकन की डेट जो है, तो प्रथम जो डेट है पहला जो मेंशन है तृतीय चरण समिति के पश्चात स्मारक सीटों में विवरण संपत्ति के पोर्टल पर अपलोड करने की तिथि जो 25 अगस्त तक जो मेंशन कर दिया गया है। वही बात करते हैं अभ्यर्थी द्वारा संस्थान में आवेदन जमा करने की तिथि जो है 27/8/2024 से 30/8/2024 तक कर सकते हैं। अवधि से मेगा सूची प्रकाशित करने की तिथि जो है 31/8/2024 तक है। और
ओपनिंग मेगा सूची में परीक्षार्थी के लिए प्राप्त की तिथि जो है 31/8/2024 से लेकर 2 सितंबर तक है। प्राप्त अभ्यर्थियों की निम्नलिखित तिथि जो है 3 सितंबर तक है। प्राप्त अभ्यर्थियों में निम्नलिखित उच्च परीक्षा मेगा सूची की बात करते हैं 4 सितंबर तक है। वही अंतिम रूप से मेगा सूची निर्धारण नाम के लिए जो 5 सितंबर से लेकर 7 सितंबर तक है। और नामांकन हित परीक्षा समिति पोर्टल पर धारण की तिथि जो है 8 सितंबर तक है। यह बिहार विद्यालय परीक्षा समिति इसके तरह से नोटिफिकेशन जारी कर दिया। आई होप आपको समझ में आ गया कि जिनका जो थर्ड लिस्ट तक में नाम नहीं आ पाया, एडमिशन नहीं हो पाया, तो डायरेक्ट स्पोर्ट के माध्यम से एडमिशन ले सकते हैं। वो डेट भी जारी कर दिया गया था। आई होप आपको समझ में आ गया। अगर आपको बिहार डीएलएड को लेकर किसी तरह का परेशानी होता है तो आप हमें इंस्टाग्राम, फेसबुक, व्हाट्सएप किसी के माध्यम से कांटेक्ट कर हेल्प ले सकते हैं। बशर्ते इस वीडियो को अपने ग्रुप में ज़्यादा शेयर करेंगे। अगर आपको कोई फॉर्म लेकर किसी तरह परेशानी होता है तो आप हमें इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, फेसबुक किसी के माध्यम से कॉन्टैक्ट कर हेल्प ले सकते हैं। तो मिलते हैं किसी और वीडियो के साथ, किसी और वैकेंसी के साथ। बशर्ते इस वीडियो को अपने ग्रुप में ज़्यादा शेयर करें, क्योंकि कुछ लोगों को पता नहीं चल पाता डीएलएड को लेकर कौन सा डेट, क्या डेट नहीं है, या जिसका एडमिशन हो गया नहीं हो पाया वो क्या करे ना करे, सब कुछ इस वीडियो के माध्यम से समझ लेंगे। इसलिए इस वीडियो को अपने ग्रुप में ज़्यादा शेयर करेंगे। तो मिलते हैं किसी और वीडियो के साथ। धन्यवाद।